Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, consider the circuit shown in the figure with switch S1 closed and other two switches open. The circuit has time constant 0.05 second with the switch S2 closed and the other two switches open. The circuit has time constant 2 second. With switch S3 closed and other two switches open, the circuit oscillate with a time period t. Find t. आपको यहाँ पर क्या बताना है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, आपको एक आरएलसी सर्किट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। क्या कर रखा है? एक आरएलसी सर्किट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है और आपसे बोल रखा है आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बताना है। और हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे क्या कर रहे हैं, आपके स्विच को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप टाइम कांस्टेंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टाइम कांस्टेंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टाइम कांस्टेंट। देखिए, पहले से देखिए सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, बोल रखा है देखिए, with switch S1 closed, ठीक है, and two switches open, the circuit has time constant 0.05 सेकंड। जब हम स्विच S1 को क्लोज कर देंगे, देखिए ऐसा स्विच आपका यहाँ पर एक आपका इंडक्टर है। ठीक है, दिस इज इंडक्टर। फिर आपका क्या एक कैपेसिटर है, इसके आगे क्या है आपका एक रेजिस्टेंस है, ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये आपका पूरा सिस्टम किसी बैटरी से ऐसे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। और बोला गया कि विद स्विच S2, पहले सबसे बोला S1 को हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, S1 को बच्चों देखिए अगर हम क्लोज कर देंगे तो ये वाला जो इंडक्टर है ये आपका सर्किट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे बाहर हो जाएगा? बाहर कैसे हो जाएगा बच्चों? देखिए, जो भी करंट आपकी यहाँ पर से आएगी, ठीक है, वो टोटल करंट देखिए, करंट ऑलवेज कौन सा पाथ फ्लो करती है? जहां से आपका जीरो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये करंट आपकी ऐसे जाएगी, फिर फाइनली ऐसे चली जाएगी। ठीक है, S2 और S2 ओपन है, तो हम इसको सिंपली इसको हम हटा सकते हैं, सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सा काम कर रहा है? एक आपका कैपेसिटर काम कर रहा है और एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो इस वक्त आपका जो टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, जबकि आपका स्विच S1 को क्या कर रखा है, आपने क्लोज कर रखा है। जब आपका स्विच S1 क्या है, क्लोज्ड है, तो इस टाइम पर हम लिख सकते हैं जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है ये आपका आरसी सर्किट बन जाएगा। और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट आरसी के इक्वल होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी 0.05 सेकंड के इक्वल है। कितने? 0.05 सेकंड। ठीक है, क्या बोल रखा है सेकंड सिचुएशन में? विद द स्विच S2 क्लोज, जब हम S2 को क्लोज करेंगे, देखिए S2 को अगर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो देखिए सिचुएशन कैसे हो जाएगी? S2 को क्लोज करेंगे तो ये आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर से आपस में क्या कर दे रहे हैं, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये जोड़ देंगे तो देखिए बच्चों, जो आपका जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? आपका शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो ये बिहेव नहीं करेगा। अब देखिए क्या क्या बच गया, कि आपका इंडक्टेंस बच गया और एक रेजिस्टेंस बच गया। तो किस टाइप का सर्किट बच गया आपका? एलआर सर्किट बच गया। क्या बच गया आपका? एलआर सर्किट। ठीक है, विद द स्विच S2 क्लोज, द अदर टू स्विचेस ओपन, द सर्किट हैज टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड। ठीक है, जब हम S2 को क्या कर रहे हैं, आपका क्लोज कर रहे हैं, बाकी दो ओपन है आपके, उस टाइम पर आपका टाइम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड देर का है। देखिए, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? आपका L/R के इक्वल होता है। और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2 सेकंड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी होगी? 2 सेकंड के इक्वल। ठीक है, ये यहाँ से आपका इतना आ गया। अब बोल रखा है विद स्विच S3 क्लोज, जब आपने स्विच S3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड अदर टू स्विचेस ओपन, द सर्किट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड कैपिटल टी। सर्किट आपका कैपिटल टी टाइम पीरियड से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या सिचुएशन होगी, हमने यहाँ पर क्या किया है, स्विच S3 को क्लोज कर दिया। स्विच S3 यानी कि ये, इसको क्लोज कर दूंगा तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट यानी कि अब ये सर्किट से बाहर हो गया। अभी आपका देखिए एलसी सर्किट बच गया। कैसा एलसी सर्किट? एलसी का सर्किट का टाइम पीरियड देखिए कितना होता है आपका? एक्सएल और एक्सी के इक्वल कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से ओमेगा एल इजिकल टू 1/ओमेगा सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1/LC के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? आपका अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, और ओमेगा होता है आपका 2 पाई/टी के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका जो टी आएगा, टी कितना आ गया आपका? 2 पाई टाइम्स अंडर रूट LC। ठीक है, और टी का यहाँ पर आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, आपको LC की वैल्यू चाहिए। आपको एक इक्वेशन ये गिवन कर रखी है, एक इक्वेशन आपको ये गिवन कर रखी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आर सी इंटू आपका L/R, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आर से आपका आर कैंसिल, L इंटू सी बच गया। 0.05 इंटू टू करेंगे तो कितना आएगा आपका? 0.1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके बच्चों से? 0.1 के इक्वल आ गया। कितना आ गया? 0.1। ठीक है, तो LC की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? LC की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 0.1 के इक्वल है। आपको यहाँ पर से टाइम बताना है, पीरियड बताना है, ये कितना होगा? 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल सी को 0.1 कर लो। ठीक है, 2 पाई टाइम्स देखिए इसको आप 1/10 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1/10। और क्वेश्चन में देखिए हिंट दे रही है, टेक पाई स्क्वायर S10। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लीजिए? पाई स्क्वायर लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये पाई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा? सिंपली आपका पाई हो जाएगा। जहाँ से पाई कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया आपका यहाँ से? 2 सेकंड के इक्वल। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस
एलसी सर्किट कितना 2 सेकंड के इक्वल, तो यही हमसे पूछा गया था एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।